वेलकम बैक स्टूडेंट। आप राज कोचिंग के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये ज्ञान फैलाया जा सके। और आप को जो आने वाले टॉपिक है उनकी भी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी, इसलिए नोटिफिकेशन या बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल सके। आइए तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कूलाम के नियम। देखिए, कूलाम से पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए, जिन्होंने अपने उसमें ये बता दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जैसे हमारा ये है और ये है भाई, या तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे दोनों, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो सेम प्रकार के होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सजातीय। सजातीय किन्हें बोलेंगे? जैसे मान के चलिए हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मतलब दोनों की प्रकृति एक जैसी हो तो हम बोलते हैं उसे सजातीय है। और सजातीय जो आवेश होते हैं उनके बीच जो बल लगते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? प्रतिकर्षण। क्योंकि दोनों की जो प्रकृति है वो कैसी है? इस समय सेम टाइप, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो सेम होने की वजह से क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा? जब वो विजातीय होंगे, मानो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसमें स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने केवल यहाँ तक की बात थी कि जो बल तो लगता है, पर ये नहीं पता कि बल इनके जो बीच है वो कितना लगता है, उसके परिमाण के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम है कूलाम। कूलाम का नियम, इन्हीं के नाम पर इस नियम को हम जानते हैं, कूलाम के नियम से ही। तो इन्होंने क्या कहा अपने नियम में, तो आइए वो समझते हैं। तो अब तक की जो वीडियो उसमें आपके ये स्पष्टतः समझ में आ चुका होगा कि कूलाम का नियम क्यों आया। क्यों आया? क्योंकि इनसे पहले के जितने भी साइंटिस्ट हुए उनमें से किसी ने भी ये नहीं बताया कि बल कितना लग रहा है। बस ये बताते थे कि इनके बीच आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। देखिए, हमारे पास 2 चार्ज है, ना तो हम यहाँ पॉजिटिव दिखा रहे हैं ना नेगेटिव दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने नियम को पहले आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करेंगे, वो तो हम आगे आने वाले उससे पता लगा लेंगे। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो आकर्षण होगा। तो वैज्ञानिक ने क्या कहा वो समझने की चीज है। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखिए हमारे पास 2 आवेश हैं, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के या मात्राओं के अनुक्रमानुपाती बोल दो या समानुपाती बोल दो, यहाँ एक ही बात है। तो बल जो होगा F बल वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती, Q1 गुणा Q2। तो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या कंसीडर करी है हमने? r, और इस पे वर्ग लगा रखा है, तो इसका मतलब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग होता है अपॉन के अपॉन में, और ये जो होता है इसका मीनिंग ये भी होता है अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये तेजी से घटेगा क्योंकि स्क्वायर है। अब ये जो दोनों नियम है या 2 स्टेटमेंट है इसमें ऑलमोस्ट, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? संयुक्त कर सकते हैं, मतलब एक साथ लिख सकते हैं संयुक्त। तो संयुक्त करना है तो स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे? F, ये हमने लगा दिया साइन इसका, Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ऊपर का अब भी ऐसा ही है और नीचे की ये नंबर डिजिट वो अब भी ऐसा ही है, तो इसका मतलब अभी भी हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। अब स्टूडेंट F इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे,
के का यूज करेंगे Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के क्या है, यहाँ एक कांस्टेंट है। के क्या है, बल नियतांक भी हम बोल सकते हैं इसे, बल नियतांक। तो हम आगे इसके डिस्कशन न्यूमेरिकल पे करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है, इसकी विमा है के का या मात्रक क्या है, तो उसको भी हम अपनी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूनिट। F इजकल टू के Q1 गुणा Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट या जिसे हम मात्रक भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ के का मात्रक। देखिए कैसे निकाले मात्रक को, तो इसका मात्रक क्या है, बल का न्यूटन, जिसे शॉर्ट में हम एन बोल रहे हैं, और के का हमें निकालना है। और ये क्या है, चार्ज या आवेश। आवेश का मात्रक हम अपने पुरानी वीडियो में बताया आपको, तो क्या है, कूलाम। और कूलाम को शॉर्ट में सी लिख सकते हो आप। इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम। और ये डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे हम। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कूलाम से कूलाम का टेक होगा, तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये माइनस नहीं है, ये रिलेशन साइन है, ये भी बच्चों ध्यान रखना है। अब यहाँ से के का अगर यूनिट गेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। या इसी को हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब इसकी बात आती है, अभी तक आपने देखा कि हमने क्या निकाल लिया, इसका मात्रक। इसी से हम विमा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या विमा, क्योंकि ये भी आना चाहिए हमें, विमा। तो विमा आइए देखते हैं विमा क्या होगी। देखिए आप दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से विमा निकाल सकते हो, या जो आपका मात्रक है या यूनिट है उससे भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है हमें, क्योंकि बल का तो आप समझते हो क्या है यूनिट या विमा, ml t-2। ये किसकी विमा है, बल की। और दूरी की विमा क्या है, मीटर। मीटर को तो आपको पता है एल स्क्वायर है। अब आता है हमारा क्या, कूलाम। इसकी जो यूनिट है, इसी अगर आपने नहीं देखा तो अब देख लीजिए, Q इजकल टू आई टी, एक फॉर्मूला। जो हमारी धारा है या करंट जिसे बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और ए और टाइम की क्या हो गई, टी। तो बच्चों इसकी कूलाम की क्या हो जाएगी, ए टी, और इस पे स्क्वायर है तो हम इस पे स्क्वायर लगा देंगे। हम इसका स्क्वायर पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं बच्चों, या आप पहले कर लीजिए, बात तो वही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका L, इसकी 2 पावर, इसकी 1, तो क्या होगा ml3। और t-2 है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर की फॉर्म माना जाएगा, तो क्या होगा टी स्क्वायर। ये भी ऊपर माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा t-4। अब बचा हमारा क्या, a। तो a स्क्वायर, बट ऊपर जाने पे इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज होएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो ये हमारी पूरी इसकी यूनिट आ जाती है। तो बच्चों आज के जो हमने इसमें बताया आपको, हमने आपको बताया कूलाम का नियम क्या है। तो सीधा पॉइंट था, या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, जो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको देखिए आगे जाके बदला जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, ये कई सारे पॉइंट हैं, मैं आपको
इसी वीडियो में बता देता हूँ के की जो वैल्यू होती है प्रयोगात्मक वैल्यू है, तो 9 गुणा 10 की पावर 9, और यूनिट तो हम आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखिए आने वाले टाइम में ये भी है कि इसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये भी इसी के रिप्लेसमेंट में लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट आपको निर्वात या वायु की वैद्युशीलता के नाम से हम जानते हैं, इसका यूनिट क्या है, विमा क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो आइए एप्सिलॉन के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है ये, बोलते क्या है इसे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 0 0 और इसकी वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये आपको याद, अब जैसे इसकी यूनिट की बात आती है, देखिए जो जैसे इसकी यूनिट है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, अगर हम इसका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में, तो अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो उसके यूनिट को लिखा जा सकता है। तो उसकी यूनिट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमारी उसकी यूनिट क्या आई, उसकी आई हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसी यूनिट को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इससे इजीली आप समझ सकते हो। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए हमारा थोड़ा ये बोर्ड का इशू है, इसमें ये डबल हो जाए तो ये आप इसे हम एक बार सही कर सकते हैं पूरा स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ज़्यादा न्यूमेरिकल और डिटेल्स के साथ। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।